खबर बहुत मार्मिक है, बहुत दुखद है और बहुत सारे सवाल उठाने वाली है, बहुत सारे सवाल उठाने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि कोई परिवार का सदस्य विदेश में है और किसी की मौत हो जाए, देहांत हो जाए और वो अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर देख रहा होता है। लेकिन ये घटना बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, झकझोर देने वाली है, रिश्तों पर सवाल उठाने वाली है। रिश्ते बदल रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, रिश्ते दम तोड़ रहे हैं। ये कहानी बयान करने वाली है। किसका रिश्ता? पिता और बच्चियों का रिश्ता, बेटियों का रिश्ता। एक पिता की मौत होती है, एक पिता की मौत होती है। सोनीपत का ये मामला है। पिता वृद्धाश्रम में रहते थे, उनकी 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियां अलग अलग जगहों पर हैं। एक है नेपाल में, एक है आजमगढ़ में और एक है मुंबई में। 70 साल से ज़्यादा की उम्र पिता की। पिता बीमारी के बाद दम तोड़ देते हैं। अच्छा खासा इनका दौर था, कपड़े के अच्छे व्यवसाय थे। कुछ साल से अब बेटा नहीं है, तो हो सकता है कोई बेटी भी अपने पास रख सकती थी, लेकिन हो सकता है कि हालात ना हो, तो इसलिए पिता और उनकी पत्नी यानी दोनों बुजुर्ग दंपत्ति एक वृद्धाश्रम में सोनीपत में रह रहे थे। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और सोनीपत के आश्रम में रह रहे थे। कुछ साल पहले पत्नी का देहांत हो जाता है। पिता शिवचरण रत्न जिंदा रहते हैं वृद्धाश्रम में। फ़ोन था इनके पास, अपनी बेटियों से अक्सर बात कर लिया करते थे। एक नेपाल में है, टीचर है, एक और भी टीचर है और एक और भी अपने परिवार के साथ रहती है। पढ़ा लिखा कर बेटियों की शादी की, बड़ा किया, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया। बेटियां दूर हो गईं और फिर यह हुआ कि एक दिन पिता की मौत होती है। वृद्धाश्रम वाले बेटियों को फ़ोन करते हैं कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है, आप आ जाइए, अंतिम संस्कार कर दीजिए। तीनों बेटियों में से एक भी पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आती है। कोई कुछ बहाना बनाती है, कोई कुछ बहाना बनाती है। और कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी नेपाल से भारत आना या मुंबई से सोनीपत पहुंचना या आजमगढ़ से सोनीपत पहुंचना। वृद्धाश्रम वालों ने कहा कि हम बॉडी को फ्रीजर में रखवा देते हैं, आप आ जाइए, अंतिम संस्कार कर दीजिए। इनमें से एक बेटी ने कहा कि एक काम कीजिए, 5100 रुपये भेज रहे हैं वृद्धाश्रम वालों को, आप अच्छे से अंतिम संस्कार करा दीजिए और हमें वीडियो कॉल पर दिखा दीजिए। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। एक पिता जिसने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी। और मैं ये भी कहता हूं कि हो सकता है बेटियां पिता को पसंद ना करती हो सकता है कि बेटियों और पिता के बीच कोई मतभेद हो, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। हो सकता है कि किसी के माँ बाप जिंदगी भर अपनी औलाद को तंग करते रहे हों, परेशान करते रहे हों, लेकिन उनके आखिरी वक्त में, उनकी मौत हो जाने के बाद उनके साथ ये सलूक करना, ये वाकई में बहुत शर्मसार कर देने वाला है। पिता की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बेटियों से बात करने की भी कि मेरे पास आ जाओ, एक बार मुझे मिल लो, मुझे देखना है। एक भी बेटी नहीं पहुंची तबीयत खराब होने पर। और इसी इंतजार में पिता दुनिया से चले गए। आखिरी वक्त में ना बेटियां मिलने पहुंची और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आई। वृद्धाश्रम में रहने वाले कपड़ा व्यापारी शिवचरण रत्न की एक कहानी झकझोर देने वाली है, सवाल उठाने वाली है कि ऐसी दौलत, ऐसा पैसा, ऐसी शोहरत, ऐसी व्यस्तताएं किस काम की कि बेटियां, औलाद अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल ना हो पाए। शर्म की बात है। मैं फिर कह रहा हूं एक बात कि हो सकता है कि कोई बात ही रही हो, लड़ाई हो गई हो, झगड़े हो गए हो, लेकिन पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। ये आवाज़ एक बार आप सुन लीजिए, ये क्या बातचीत हो रही है, देखिए। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। सारा काम, हाँ बाकी तो आप पालोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नहाएंगे, चूल्हा जलाएंगे। जो संचालक हैं वो बेटी से कहते हैं कि बाकी का काम, अब अस्थियां विसर्जन भी करनी है, अस्थियां विसर्जित भी होती हैं। तो बेटी ने पहले कहा कि ठीक है, लेकिन बाद में कहा कि ऐसा कीजिए, आप ही कर दीजिए, पता नहीं आना हुआ नहीं आना हुआ। बहुत दुखद है ये बात, बहुत दुखद। बयान सुन लीजिए वृद्धाश्रम के संचालक, उनका क्या कुछ कहना है। इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार ख़राब हुई थी, तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, भाई इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो।
उन्होंने कहा अंकल ठीक है हम आते हैं मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी भाई यही कहते रहे कि आते हैं और वो नहीं आई। डेथ होने के बाद भी ये रात को 3:15 साढ़े 3 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला है, भाई शरीर दान करा दें। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना, आप इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना भाई आप इसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है पूरे समाज के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिजी हों, तीनों बेटियों में से एक भी बेटी नहीं आई। सवाल यहाँ पर है कि 3 बेटियां हैं, तीनों में से एक भी नहीं है, और 2 तो टीचर हैं, अध्यापिका हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या शिक्षा देती होंगी। हो सकता है कि तबीयत खराब हुई हो सकता है कि एक के पास आने जाने का पैसा ना हो सकता है कि आजकल के अंदर ही एक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, इतना ज़रूरी काम हो कि उसके पिता की मौत से भी बढ़कर वो काम हो सकता है। तो फिर यह भी हो सकता था कि आप बॉडी को रख पा देते, कुछ दिन फ्रीजर में रहती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर जिस दिन वक्त मिलता अंतिम संस्कार कर देते। ये बात भी कही गई, लेकिन नहीं, पैसा भेज रहे हैं, अंतिम संस्कार कर दो। ये बात तब भी समझ में आती कि कोई बहुत दूर है, विदेश में है, न जाने 4-5 दिन विदेश से भी लोग आ जाते हैं, लेकिन तब भी समझ में आता है भारत के अंदर रहते हुए, पड़ोसी मुल्क नेपाल के अंदर रहते हुए, जहाँ से आना जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं। इस तरह की हरकतें शर्मिंदा करती इंसानियत को भी, रिश्तों को भी। और माँ बाप का बेटियों से जो रिश्ता होता है वो तो मिसाली होता है, उसकी तो मिसालें दी जाती हैं। ये हम सब के लिए सोचने की बात है। ईश्वर किसी और पिता के साथ ऐसा न करे। और बच्चों को संस्कार देने की बात हो रही है, समझ में नहीं आता कि संस्कारों की कमी होती है इस तरह की बातें, या फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं और कल को इन्हीं बच्चों के साथ, कल को इनके ही बच्चे होंगे, इनके बच्चे बड़े होंगे, ये भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे और वो फिर इनके साथ ऐसा करेंगे। तो कभी इंसान जब अपने माँ बाप के साथ कुछ करे या किसी रिश्ते के साथ कुछ करे तो ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे मरने के बाद ऐसा होता है। अब ज़िंदगी पे तो हम सोच लेंगे, मरने के बाद तो पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन सोचना चाहिए कि हम कितनी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं।